ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका स्वागत है और आज आपके लिए हम एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी का रिजल्ट आखिरकार कैंसिल हो गया है। तो देखिए 28 तारीख से हमारा मेंस स्टार्ट होने वाला था और उससे लगभग 3 दिन पहले ही ये रिजल्ट कैंसिल हो गया। अब ये पीटी के रिजल्ट के मामले में बहुत सारे विवाद भी हुए थे। जैसे पीटी रिजल्ट के लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए, लोग सड़कों पर बैठे और आखिरकार पीटी का रिजल्ट जो है 7वीं से 10वीं पीटी का रिजल्ट कैंसिल हो गया। इसमें जेपीएससी को अपनी भूल स्वीकारनी पड़ी और 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का रिजल्ट कैंसिल हो गया। तो अब नया रिजल्ट लेके आना है जेपीएससी को। इसके लिए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेपीएससी को टाइम दिया है 15 फरवरी तक का। 15 फरवरी तक इसको नया रिजल्ट लेके आना है और फिर मेंस का फिर नया शेड्यूल आ जाएगा इसी हिसाब से। और इसलिए अब एक और मौका फिर से बन गया है। जो लोग भी बॉर्डर पे हैं या जो लोग भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब हमारा रिजल्ट में नाम आ सकता है, जो लगभग 4-5 नंबर या 10 नंबर आगे पीछे हैं, वैसे तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ एकदम नीचे भी गिर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ 20-30 नंबर भी नीचे चला जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानना जरूरी है, तथ्य कुछ ऐसे हैं जिसको जानना जरूरी है। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर जो रवि रंजन हैं, वह जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में 7वीं जेपीएससी पीटी में आरक्षण मामले को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई हुई और 28 जनवरी से होने वाली जो 7वीं से 10वीं जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई। तो ये खंडपीठ में मामला चला गया था। एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ में ये मामला गया था और वहाँ ये फैसला सुनाया गया। अब इसमें ये इसके अनुसार जो है परीक्षा मेंस की परीक्षा को रद्द कर दी गई है और इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसा है जिसको जानना जरूरी है और उसके आधार पे खंडपीठ ने फैसला सुनाया। तो पहला ये जो फैसला सुनाया गया इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि जो कि नियमावली है उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए जेपीएससी ने अपनी गलती स्वीकारी है। इसमें क्या नियमावली में गलती हुई है? तो पहली गलती ये हुई है कि 15% जो रिजल्ट देना था, ठीक है, अनारक्षित वर्ग में भी, वो जेपीएससी ने नहीं दिया। तो 15% रिजल्ट देना था अनारक्षित वर्ग में, उसमें क्या किया जेपीएससी ने कि आरक्षित वर्ग से लगभग 1942 कैंडिडेट को इसमें घुसा दिया, ठीक है। और टोटल जो है 1710 रिजल्ट होना था आपका 15% के हिसाब से अनारक्षित वर्ग में, तो उसमें मात्र 768 ही रिजल्ट हुए, ठीक है। और बाकी के जो रिजल्ट 942 जो रिजल्ट हुए वो किसके हो गए? वो आरक्षित वर्ग से हो गए। तो ये ऐसा इसलिए कराया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षित वर्गों का रिजल्ट हो। दूसरी बात जो इसमें आ जाती है वो नियमावली में यह है कि पीटी में कोई आरक्षण नहीं देना है। तो पहला 15% रिजल्ट, दूसरा पीटी में कोई आरक्षण नहीं देना है। और तीसरी बात ये आ जाती है इसमें जो समझने वाली बात है कि सिंगल कट ऑफ रखना है। अब अगर सिंगल कट ऑफ रखा जाए तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा उस हिसाब से आरक्षित वर्ग का। तो जेपीएससी ने पॉलिटिकल, अब हर चीज़ का रिजल्ट का भी एक पॉलिटिकल मायने है। तो जेपीएससी ने ये क्या किया कि अब 768 लोगों को रखा अनारक्षित वर्ग में और उसी में से अनारक्षित वर्ग में ही 942 लोगों को डाल दिया और इस प्रकार से 1710 रिजल्ट हो गया। लेकिन यहाँ पॉइंट ये उठाया गया वकील के द्वारा, ठीक है, ये पॉइंट उठाया गया कि 768 ही अनारक्षित वर्ग के हुए हैं टोटल 1710 में से, और 942 जो हैं वो आरक्षित वर्ग के चले आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट उठाया गया। दूसरा पॉइंट यही था कि पीटी में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए और तीसरा पॉइंट था कि सिंगल कट ऑफ होना चाहिए। कट ऑफ जो है वो जेपीएससी कम नहीं कर सकती है। तो यही पॉइंट को लेकर जेपीएससी ने बाद में अपनी गलती मान लिया और ये मेंस को रद्द करना पड़ा। तो इस मामले में हम लोग देखेंगे कि यही पॉइंट था कि जो कि ये प्रार्थी थे यहाँ संयम कुमार यही प्रार्थी थे और उनके भी वकील ने ये सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा था, खंडपीठ के सामने रखा था। और 114 सीट का जो अनारक्षित वर्ग का था तो 15 गुना रिजल्ट 1710 रिजल्ट देना था, उसमें से 768 अनारक्षित को सफल घोषित किया गया और शेष जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से अब क्या होगा कि एक नया जो है न्यू आपका एक पीटी का रिजल्ट आएगा
ठीक है। इसमें फायदा और नुकसान किसको होगा, तो फायदा अनारक्षित वर्ग के लोगों को होगा जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं। क्यों, क्योंकि अब 942 और कैंडिडेट हैं अनारक्षित वर्ग के, उनको रिजल्ट में उनका नाम देखने को मिलेगा। और 942 रिजर्व कैटेगरी वाले जो लोग हैं जिनका नाम आ गया है, उनको जेपीएससी या तो उनका नाम को हटा देगी या ऐसा कर सकती है जेपीएससी कि फिर 15% के अलावा और जो है, क्योंकि मिनिमम 15% क्राइटेरिया है, कम से कम 15%, तो जेपीएससी ऐसा कर सकती है कि 15% से बढ़ाकर ज़्यादा रिजल्ट दे दे और ये 942 जो कि रिजर्व कैटेगरी के हैं, जो कि अब बाहर हो जाने वाले हैं, उनको भी मौका दे दे। ये ऐसा कर सकती है जेपीएससी। अगर ऐसा जेपीएससी नहीं करती है तो उन 942 लोगों को बाहर जाना होगा, अब वो मेंस नहीं दे पाएंगे। और नए अनरिजर्व कैटेगरी के 942 कैंडिडेट जो है अब उनको फिर से मौका मिल जाएगा। तो ये समझिए कि एक बिल्कुल चौंकाने वाले बात हो जाएगा। जो लोग अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब मेंस लिखने की सोच भी रहे होंगे कि अब मेंस लिखेंगे, हो सकता है कि अब वो मेंस नहीं लिख पाएंगे। और ऐसे लोग जो सोच रहे होंगे कि अब अगले जेपीएससी की तैयारी करें, उनको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फाइनल कंक्लूजन यही है कि हो सकता है कि जेपीएससी, क्योंकि देखिए कोई भी रिजल्ट का पॉलिटिकल मापदंड भी है, तो जेपीएससी ऐसा नहीं होने देगी कि 942 जो है रिजर्व कैटेगरी के लोग जो हैं वो बाहर हो जाएं, सीधे सीधे बाहर हो जाएं। जेपीएससी क्या करेगी, ऐसा अनुमान है, अब ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कयास लगाए जा सकते हैं कि 15% को बढ़ाकर ज़्यादा रिजल्ट दे दे और इन 942 लोगों को और शामिल कर ले, उनको भी शामिल कर ले। और अगर जब ऐसा होता है तो सिंगल कट ऑफ क्राइटेरिया को अगर लेके चला जाए तो कट ऑफ जरूर घट जाएगा। कट ऑफ लगभग आपका 240-230 के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि अगर रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी सबको लेकर चलना है तो कट ऑफ बहुत गिरेगा। तो फिर यही आज का एनालिसिस है, आज का यही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 7वीं से 10वीं जो है उसका परीक्षा जो है वो रद्द कर दी, उसका जो रिजल्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट की खंडपीठ के द्वारा। और अब नया रिजल्ट जो है वो जेपीएससी जारी करेगी 15 फरवरी से पहले। इसके लिए 3 सप्ताह का समय जो है दिया गया है ये जेपीएससी को, तो उससे पहले इसको रिजल्ट जो है नया रिजल्ट जारी कर देना है। और इन सारे तथ्यों को के नज़र में, मतलब इन सारे तथ्यों के अंदर ही रिजल्ट जारी करना है, जिन तथ्यों पे हाई कोर्ट ने अपने विचार रखे हैं। तो फिर अगले वीडियोज़ में आपसे हम फिर मिलेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो नीडी क्लासेस चैनल पे चले जाएं। हम लोग वहाँ एक फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं 67th बीपीएससी के लिए। 67th बीपीएससी के लिए हमारा एक फ्री क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है, और क्रैश कोर्स सीरीज में 90 दिन का हमारा प्लान है, 90 डेज प्लान। उसमें हम लोग पूरा 100% बीपीएससी का सिलेबस कवर करा दे रहे हैं। तो और बीपीएससी के लगभग आसपास ही 1 सप्ताह के आसपास ही सीडीपीओ का भी एग्जाम हो जाएगा। तो बीपीएससी प्लस सीडीपीओ दोनों का आपको जो पूरी तैयारी है वो 100% हो जाएगी, निःशुल्क, बिना पैसे के हो जाएगी। इसमें क्या है कि हम लोग एक टॉपिक वाइज प्लान दिए हैं, उसका पीडीएफ आप लोग जो है हमारे किसी भी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, NEEDY नीडी CLASSES नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग आज से ही वीडियो देखना शुरू करें। 100% सिलेबस कवरेज, 30 मॉक टेस्ट, लास्ट 3 ईयर पेपर डिस्कशन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया बजट, बिहार बजट, फॉरेस्ट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स बिहार का, करेंट अफेयर्स पूरे इंडिया का। तो ये सब जो है वहाँ कवर कराया जा रहा है। साथ में लूसेंट कवर कराया जा रहा है, घटना चक्र कवर कराया जा रहा है। तो सारी चीज़ें वहाँ कवर हो रही हैं। लास्ट 3 ईयर्स का पेपर का कंप्लीट डिस्कशन, डिटेल्ड डिस्कसन होगा, जिससे आप एनालिसिस कर पाए। तो ये सब बताया जा रहा है। तो आप लोग नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। फिर जेपीएससी का अगला जो नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए भी हम एक पूरा डिटेल्ड प्लान लेके आएंगे। जेपीएससी मेंस के लिए भी हम लोग डिटेल्ड प्लान लेके आएंगे। अगर मेंस का टाइम और एक्सटेंड होता है तो हम लोग डिटेल्स मेंस की भी तैयारी आपको नीडी क्लासेस चैनल पे कराएंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।